नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं प्रशांत, आप देख रहे हैं हिडन सर्च न्यूज। हिडन सर्च न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेबी देवी ने ली मंत्री पद की शपथ। जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने का पूरा करने का किया वादा। राज्य के 11वें मंत्री के रूप में ली शपथ। झारखंड में दिव्यांग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी आज शपथ ली है। अप्रैल में जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था। इसके बाद से ही शिक्षा समेत कई विभागों का मंत्री पद खाली था। अब बेबी देवी के शपथ ग्रहण के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे समय से इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जगन्नाथ महतो की जगह कौन लेगा। आज के दिन के 12:30 बजे इन सारे कयासों पर विराम लग गया है। अगले 6 महीने में डुमरी विधानसभा सीट में चुनाव होगा, जिसमें बेबी देवी को जीतकर आना होगा। इससे पहले भी दिव्यांग हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन अंसारी ने भी विधायक बनने से पहले मंत्री पद की शपथ ली थी। चेन्नई में इलाज के दौरान शिक्षा और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन 6 अप्रैल को हो गया था। जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक थे। उनके निधन के बाद 90 दिन से डुमरी विधानसभा चुनाव और मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास चल रहे थे। पहले जगन्नाथ महतो के बेटा अखिलेश महतो के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से कई तरह के अटकलें लगाई जा रही थी। अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन आज। अर्घा से भक्त चढ़ाएगा जल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार बाबा नगरी। आज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला की शुरुआत आज से हो जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बाबा नगरी भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार का मेला खास होगा क्योंकि सावन के 15 दिन के बाद 1 माह का मौलमास मेला लग रहा है। यह मेला 2.5 वर्षों में एक बार लगता है। बाबा नगरी में जुलाई से अक्टूबर तक मेला का दौरा होगा। इस वर्ष का मेला इसलिए भी खास है क्योंकि इसी अवधि में 1 मास का मलमास मेला भी लगेगा। गुरु पूर्णिमा तक बाबा बैद्यनाथ पर जलारोपण के बाद स्पर्श करने वाले भक्त श्रावणी मेला के पहले दिन से ही अर्घा व्यवस्था के तहत जलार्पण करेगा। 8 से 10 किलोमीटर परिधि में फैला रहने वाले श्रावणी मेला बाबा बैद्यनाथ मंदिर इलाके तक ही सीमित रखने की योजना है। फिर दिखेगा मानसून का असर। राज्य के कई हिस्सों में 6 से लेकर 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। साथल परगना में दिखा असर। झारखंड के कई शहरों में पिछले 2 दिनों से मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगले 24 घंटे में राज्य में मानसून का असर फिर दिखेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। 4 जुलाई से मानसून की सक्रियता नजर आएगी, जो 7 और 8 जुलाई तक राज्य भर में फैल जाएगी। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत पूरे राज्य में 24 घंटे बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इससे राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। साथल परगना में भी बारिश का अलर्ट है, लेकिन उसका असर आज से ही दिखने लगेगा। साथल परगना के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मानसून का असर अब राज्य के कई हिस्सों में दिखेगा। 2 दिनों से राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रहा है। अब मानसून का सक्रियता बढ़ेगी तो किसान को भी लाभ मिलेगा। मानसून ने दस्तक देते ही इतनी बारिश कर दी थी कि खेत तैयार किया जा सके। राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश किसानों को बड़ी राहत देगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में 6 से 15 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इस दौरान अब तक हुई कम बारिश की भरपाई होने की भी संभावना जाहिर की गई है। किसानों को खेती के लिए तैयार करने के लिए भी कहा गया है। गिरिडीह में 3 दोस्त डूबे, जिसे बचाने 2 दोस्त ने लगाई छलांग। वहां तैरकर निकला, एक दोस्त की मौत, दूसरा लापता। मानसून की वजह से नदियां और तालाबों में पानी भरने लगे हैं। गिरिडीह में उसरी नदी के तेज बहाव में 3 युवक बह गए। एक दोस्त गहराई नापने उतरा और तेज धारा में बह गए। बाकी दोनों दोस्त भी उसी तलाश में नदी में उतर गए और बह गए। घटना गिरिडीह के बरगंडा उसरी पुल पर बनाए गए नया पुल के पास की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौके पर पहुंचे। घटना के संबंध में अब तक मिली जानकारी के अनुसार 3 युवक शंकर, मनीष और आनंद बेगाबाद से हजारीबाग की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते में उन्होंने नया पुल मिला। जब तीनों यहां पहुंचे तो आगे जाने का रास्ता बंद था। नदी देखकर शंकर बाइक से उतरा और नदी में नहाने उतर गए। उसने कहा कि वह गहराई नापने जा रहे हैं। पानी का बहाव तेज था, वह संभल नहीं पाए और बह गए। खतरनाक संकेत, पाताल पहुंचा पानी। 1000 फीट गहराई में भी पानी नहीं। पहली बार जुलाई में बोरिंग। राजधानी रांची में जनवरी फरवरी से शुरू हुई पानी की किल्लत अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मानसून प्रवेश हुए 13 दिन बीत चुके हैं, फिर भी सामान्य से 50% कम बारिश हुआ। इसका असर पूरे शहर में दिख रहा है। हालात ऐसा है कि 12 से अधिक क्षेत्र ड्राई जोन में आ गया है। यहाँ पानी पाताल में पहुंच गया है। 1000 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि रांची में पहली बार जुलाई में भी बोरिंग हो रही है।